नमस्कार दोस्तों, सक्सेस गोल एमआरपी में आप सभी का स्वागत है। एक गुरु और शिष्य की कहानी। एक गांव में एक गुरु शिष्य और दोनों जंगल से जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे। तभी उनको चलते चलते जंगल पार करते करते हुए काफ़ी रात हो जाती है। तभी गुरु और शिष्य आपस में कहते हैं क्यों ना हम आपस वाले किसी गांव में रुक जाएं, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है। तभी कहते हैं ठीक है, बात तो सही है। तब आपस पास वाले गांव में एक चले जाते, तो वहाँ एक टूटा घर पड़ा हुआ होता है। वहीं एक दरवाज़ा खटखटाते हैं जोर से, कहते हैं कि कोई है। तो बोलते हैं, उसमें अंदर से आदमी एक करीब फटे पीछे कपड़े पहनकर निकलता है। कहता है कि जी बताइए। तो कहता है कि आज मुझे जंगल चलते चलते मुझे अंधेरा हो गया, तो आज मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ एक रात, क्यों ना हम रुक जाएँ। तो वो कहता है कि क्यों, हाँ जी रुक जाइए। तो उनके लिए खाना पीना इंतज़ाम लगाता है, करता है। और वह बहुत गरीब आदमी होता है, तो उसके पास बहुत गरीब आदमी होता है। तो गुरु पूछते हैं उससे कि आप इतने गरीब क्यों हैं। तो बोलता है कि मेरे पास खेती है, और काफ़ी खेती, बहुत बड़ी खेती है, लेकिन उसमें कुछ उगता नहीं। गाँव वाले कहते हैं कि इसमें कुछ होता नहीं है। तभी कहता है कि गाँव वाले कहते हैं कि इसमें कुछ उगता नहीं है। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता होगा। तब कहते हैं कि नहीं, मेरी एक भैंस है जो मेरा खर्चा सारा वही उठाती है, रोजी रोटी से चलाती है। तो वहीं ऐसी बात पे ये बात होकर आपस में सबको सो जाते हैं। रात होती है तो गुरु और शिष्य दोनों उठते हैं। रात में उसकी भैंस चोरी कर ले जाते हैं। इस बात को गुजरे हुए कम से कम 10 साल हो जाते हैं। तो वह शिष्य जो था वह मन ही मन सोच रहा था क्यों ना गुरुजी हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसकी रोजी रोटी उसी से बेचारा खर्चा चलाता है घर का, और सब काम चलाता है। तो उसकी भैंस चुरा ले जाए तो उसका गलत नहीं कर रहे हैं। वो अंदर अंदर गुरु मुस्कुराते हैं। फिर इस बात को कम से कम 10 साल हो जाते हैं। शिष्य के मन में ख्याल आता है गुरुजी ने ऐसा हादसा किया था, चलो हम देख के आते हैं एक दिन। तो दोनों वो जाते हैं तो उस घर पे पास जाते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ा आलीशान मकान बना हुआ होता है। और जहाँ बंजर ज़मीन थी वहाँ फूल बगीचे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं फलों के। तो वो उस मालिक से देर से आता रहता है। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उससे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, मुझे पहचाना, मैं अपने गुरु के साथ आया था, हमने एक रात आपके यहाँ रुके भी थे। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे। और उस रात को मेरी भैंस भी चली गई थी, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तब मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे बात समझ में आ गई और रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखी है। वो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपका जॉब भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। देखिए आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं तो जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है।